आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में मानवीय संसाधनों के अधिक उपयोग की मांग की जा रही है, जो भविष्य में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए तैयारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्ष पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का भी विमोचन किया जाएगा। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई संगठनों और विभागों के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्य में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक लगभग 340 करोड़ रुपए का सामान नकदी जब्त की गई है। भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राजन ने बताया कि कल रात 1 करोड़ 94 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई। इसमें 30 लाख नकद, 70 लाख की शराब, 93 लाख रुपए के उपहार शामिल हैं, जो मतदाताओं को बांटे जाने के लिए ले जाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न चेक प्वाइंट्स पर अब तक 40 करोड़ नकद, 65 करोड़ की शराब और 92 करोड़ के आभूषण और 124 करोड़ के उपहार जब्त किए गए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मॉल सहित कई गणमान्य अतिथियों के मैच देखने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे भारतीय भी आ रहे हैं। पश्चिम रेलवे क्रिकेट प्रशंसकों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए विशेष किराए पर मुंबई से अहमदाबाद के बीच 3 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेन भी चला रहा है। ये ट्रेनें मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल मैच के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन की व्यापक समीक्षा बैठक की। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना होगा, जिसमें छठी मैया को चावल, गुड़, खीर का भोग लगाने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया जाएगा। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन ऊर्जा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा, उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग सालों इसका इंतजार करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। प्रदेश में भी यह पर्व विभिन्न जिलों में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में 4 दिवसीय छठ महापर्व के साथ मालवा अंचल में यह पर्व शुरू हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सेना आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मना रही है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस अवसर पर कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम मशीन के देर तक रात तक जमा होने का सिलसिला जारी रहा। शिवपुरी जिले में कल मतदान के बाद ईवीएम मशीनें जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा करने पर काम देर रात तक चला। छिंदवाड़ा में वोट के बहिष्कार का अनोखा मामला सामने आया। अब तक आपने सड़क बिजली मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार सुना होगा, लेकिन विधानसभा में गांव के शेखपुरा में ग्रामीण गांव के बेटे को टिकट नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान का बहिष्कार किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।